अगर सुबह सुबह उठते ही हर दिन आपका पेट अच्छे से साफ हो जाए तो पूरे दिन शरीर के अंदर एनर्जी बनी रहती है, ऊर्जा महसूस करते हैं आप। शरीर के अंदर हल्कापन रहता है, अंदर से खुशी महसूस करते हो और पेट भी हल्का रहता है। इसके विपरीत अगर आपका पेट साफ ना हो, पेट से टॉक्सिन्स शरीर से बाहर ना निकलें, तो पूरे दिन लिथर्जी बनी रहती है, मूड अच्छा नहीं रहता और तनाव भी रहता है। मूड स्विंग्स होते हैं बार बार और पेट के अंदर डिस्कम्फर्ट होता है। इसी समस्या को कॉन्स्टिपेशन कहा गया है। अगर यही समस्या लगातार बनी रहे कि आपका पेट साफ ही नहीं होता या अच्छे प्रकार से साफ नहीं होता, तो टॉक्सिन्स शरीर के अंदर उल्टा एब्जॉर्ब होने लगते हैं, मल का अवशोषण होने लगता है और यही टॉक्सिन्स शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच के बीमारियों को जन्म देते हैं। और अगर आपको ऐसी समस्या है कि आपका पेट रेगुलरली साफ नहीं होता या कभी कभी साफ हो जाता है, कभी साफ नहीं होता, तो इसके विषय में आपको गंभीरता से सोचना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है तो दिखने में तो सामान्य लगती है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बनी रहे तो बहुत सारी गंभीर बीमारियों का शिकार आपको बना सकती है। जैसे पाइल्स की समस्या हुई, अल्सर की समस्या हुई, कोलेटिस की समस्या हुई, आईबीएस की समस्या हुई, आईबीडी की समस्या हुई, एसिड रिफ्लेक्शन होना हुआ, पेट से जुड़े हुए कैंसर की समस्या हुई। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो कॉन्स्टिपेशन से ही पैदा होती हैं और धीरे धीरे ये आपके पूरे सिस्टम को प्रभावित करने लगता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो सुबह सुबह पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से बाहर निकल जाएं। आज की वीडियो में मैं 3 ऐसे अभ्यास करवाऊंगा जिनको अगर आप सुबह उठते ही कर लेते हैं तो आपका पेट सुबह ही साफ हो जाएगा और पेट एक्टिव होने से आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या में निजात मिलेगी आपको। साथ ही साथ आपका डाइजेशन सुधरेगा, पाचन प्रणाली से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनमें आपको बहुत आराम और हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो में समझिए कि किस प्रकार से आपका मॉर्निंग रूटीन आपको स्टार्ट करना है ताकि आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या से निजात पा पाएँ। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के अभ्यास को। नमस्कारम, प्रणाम। मैं योगाचार्य पर्व आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की समस्या का जो मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए आपका। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो नीचे बैठ जाना है। आपको योगा मैट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मैट नहीं है तो आप दरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैट है तो उस पर आप कंफर्टेबली इन अभ्यासों को कर पाएंगे। मैं 3 अभ्यास आपको बताऊंगा जो आपको सुबह उठते ही करने हैं। इन अभ्यासों से आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज होगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज होगा और पेट साफ हो जाएगा आपका। सुबह सुबह ही आपका पेट हर दिन साफ हो जाया करेगा। तो इसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ल्यूक वार्म वाटर लेना है, हल्का गर्म पानी, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सेंधा नमक डाल लें आप, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आप नींबू डाल दें, 1 से 2 नींबू आप ऐड कर लें उसमें, और 1 चम्मच शहद उसमें ऐड कर लें। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपके पास दालचीनी भी है तो आप थोड़ा सा चुटकी भर उसमें दालचीनी पाउडर डाल सकते हैं। ये आपकी बेस्ट ड्रिंक बन गई। मैंने पानी जो है वो पहले से तैयार किया हुआ है, तो पानी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपको मलासन की स्थिति में बैठ जाना है। इस प्रकार से ये आपकी बॉडी पोजीशन रहेगी, ठीक है। इस पोजीशन में बैठ के आपको पानी पीना है। अब इससे पहले आप ये समझ लें कि जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है या घुटनों में ज़्यादा पेन रहता है तो वो इस पोजीशन में कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते हैं। तो उनके लिए है कि आप कोई ब्लॉक या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। मैं ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनके ऊपर आप इस प्रकार से बैठें, ठीक है। और फिर उसके बाद पानी पीना है। कम से कम 2 गिलास पानी आपको प्रतिदिन सुबह उठते ही, जिस प्रक्रिया के द्वारा मैंने आपको बताया वैसे ही पानी तैयार करें और फिर उस पानी को पिएं। पानी मैंने पहले से तैयार किया हुआ है तो हम आराम से इसको पिएंगे पहले। पानी पीने के बाद में आपको कुछ क्षणों तक मलासन की स्थिति में इस प्रकार से बैठ जाना है। दोनों हाथों से अपने घुटनों के ऊपर हल्का दबाव रखें और दोनों हाथों को इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा में रखेंगे। इस पोजीशन में अगर आप देखो तो आपकी बड़ी आंत के ऊपर स्पेशली दबाव पड़ता है, ठीक है। पेट के ऊपर एक हल्का प्रेशर पड़ता है तो आंतें स्टिमुलेट होती हैं और वहाँ जो मल निष्कासन की प्रक्रिया है उसको ये आसान बनाता है। तो इस पोजीशन में आपको 2 मिनट तक कम से कम बैठना है। आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। पूरा श्वास लें, पूरा श्वास बाहर छोड़ें। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो मैंने जैसे पहले आपको बताया आप ब्लॉक्स का इस्तेमाल करोगे, ब्लॉक के ऊपर बैठोगे। अगर घुटने इस प्रकार से रखने में आपको कंफर्टेबिलिटी होती है, आप सहज रहते हैं, तो इस प्रकार से बैठ सकते हैं। तो ये हमारा पहला अभ्यास रहेगा पानी पीने के बाद। अब दूसरे अभ्यास की तरफ चलते हैं जिसका नाम है उदराकर्षणासन। ये उदर का आकर्षण करता है, उदर को एक प्रकार से ट्विस्ट करता है और स्टिमुलेट करके
हमारे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको ठीक करने का काम करता है। किस प्रकार से करना है, दोनों पैरों के मध्य हिप की विड्थ का इतना अंतराल कर लेंगे, दोनों पैरों के मध्य आपके हिप की जितनी चौड़ाई है उतना अंतराल कर लेंगे। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखें इस प्रकार से। अब क्या करना है, इस प्रकार से उठते हुए अपने राइट घुटने को लेफ्ट पैर के पंजे के ऊपर टच कर देंगे और पूरा ट्विस्ट करेंगे पीछे की साइड, इस प्रकार से पूरा घूम जाएंगे। उसी प्रकार से दूसरी साइड से इस अभ्यास को दोहराएंगे। इस प्रकार से लेके आए और पूरा ट्विस्ट कर दें। पुनः देख लेंगे एक बार। इस प्रकार से आए, राइट घुटने को लेफ्ट पंजे के ऊपर टच किया और पूरा पीछे की तरफ घूम गए। ये आपकी पोजीशन रहेगी। दूसरी साइड से भी इसी अभ्यास को दोहराएं। राइट नी को लेफ्ट पैर के पंजे के ऊपर रखा और पूरा पीछे की साइड ट्विस्ट कर गए। ये इस प्रकार से इस अभ्यास को आप दोनों साइड से कम 10-10 बार तक दोहरा लेंगे। फिर से एक बार देख लें, कुछ लोगों को क्या है कंफ्यूजन रहता है कि किस प्रकार से करना है। तो पूरा इसमें ना पेट को ट्विस्ट करना होता है। एक प्रकार से पूरा पेट जैसे ट्विस्ट होगा तो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, स्पेशली जो इंटेस्टाइन है, वो स्टिमुलेट होंगी। इस प्रकार से पूरा पीछे की तरफ घूमें और पूरा अपने पेट को स्टिमुलेट करने की कोशिश करें। तो दोनों साइड से इस अभ्यास को 10-10 बार तक आप दोहरा लेंगे। अब चलते हैं हमारे तीसरे अभ्यास की तरफ, जो मुख्य अभ्यास है। इसको बोला जाता है क्रो वॉक या फिर कौवा चालन आसन। कौवा चालन आसन करने के लिए आप अपने पैरों के मध्य इस प्रकार से अंतराल कर लें, क्योंकि इसमें आपको वॉक करके आना होता है। तो मैं थोड़ा दूरी से आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको करना है। इस प्रकार से दोनों पैरों के मध्य अंतराल करके बैठ जाएं। अब आपको यहीं पे वॉक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इसको ठीक से समझ लें कि जैसे ही आपका पैर इस प्रकार से आ रहा है, घुटने को पैर के पंजे की तरफ लेके आए, आप पीछे की साइड ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा पैर सामने आया, घुटने को पैर के पंजे के पास लेके आए और पीछे ट्विस्ट कर दिया। इसी प्रकार से वॉक करते हुए आपको आगे की तरफ जाना है और कम से कम 20 से 30 स्टेप आपको प्रतिदिन इस अभ्यास को दोहराना है। इतना भर करने के बाद वापस से आप मल आसन की स्थिति में आके इस प्रकार से बैठ जाएंगे और इंतज़ार करेंगे आपका प्रेशर बनने का या मोशन आने का। विदिन 2 मिनट्स आपको अच्छे से प्रेशर बन जाएगा। उसके बाद आपको शौच त्याग के लिए या मल त्याग के लिए जाना है। मल त्याग के लिए जाने से पहले आपको कुछ विशेष बातें जो ध्यान रखनी चाहिए। अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन कुछ मल त्याग की प्रक्रिया के दौरान कुछ गलतियां करते हैं, उनकी वजह से भी होता है, तो उनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मल त्याग करते हुए पहली चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आपको बहुत जोर नहीं लगाना है, दबाव नहीं डालना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको बवासीर की या फिर पाइल्स की समस्या हो सकती है। और जब हम बहुत दबाव डालते हैं तो इससे बॉडी सहज नहीं रहती, रिलैक्स नहीं रहती, और जितनी बॉडी रिलैक्स रहेगी उतना ईजिली शरीर से टॉक्सिन्स या मल बाहर निकलेगा। दूसरी बात, जब आप मल त्याग के लिए चले जाते हो, टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ जाते हो, तो उस समय आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे लोग टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ के मोबाइल चलाते हैं। ये एक बैड हैबिट है। पहली चीज़ तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा। ये एक सहज प्रक्रिया है मल निष्कासन, तो इससे आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। आप कोई भी कंटेंट देखोगे, किसी से बात करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा। दूसरी, मोबाइल के इस्तेमाल से टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं मोबाइल के ऊपर, और रेगुलरली आप ऐसा ही करते हो तो मोबाइल आपका सबसे गंदी चीज़ होती है जो आपके पास होती है। मोबाइल को आप हर जगह इस्तेमाल करते हो, हर वक्त इस्तेमाल करते हो, तो ये टॉक्सिन्स उल्टा आपकी बॉडी के ऊपर आते हैं, शरीर के अंदर जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज से एक आदत बना लें, टॉक्सिन्स से बचना है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बचना है, तो मोबाइल को टॉयलेट सीट के ऊपर बिल्कुल ना लेके बैठें। साथ ही दोस्तों, आपको अपना रूटीन फिक्स करना चाहिए, सोने का, जागने का, खाने का, पीने का। देखिए क्या है कि अगर हम एक पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करते हैं तो बॉडी भी प्रॉपरली रिस्पॉन्स करती है। अगर हम लेट नाइट खाना खा रहे हैं, कभी भी सो जा रहे हैं, सुबह लेट से उठ रहे हैं सूर्योदय के बाद में, तो इससे हमारी बॉडी ठीक से कार्य नहीं करती और बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो ठीक से काम नहीं करते। वात, पित्त और कफ में भी दोष उत्पन्न होने लगते हैं। तो अपना रूटीन फिक्स करें। दूसरा, आपको एक्टिव रहना है। पूरे दिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें और पूरे दिन एक ही स्थान पे पड़े हुए या बैठे हुए ना रहें। पूरे दिन थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश करें और शाम में या सुबह के वक्त
कम से कम 1 घंटा आपको व्यायाम ज़रूर करना है, एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, जिसमें आप योग के अभ्यास कर सकते हो, टहल सकते हो, रनिंग कर सकते हो, या जो भी वर्कआउट आपको पसंद हो आप उसे कर सकते हो। कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से योग के अभ्यास करने चाहिए, आप उस वीडियो को देख के भी अभ्यास कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन का एक बड़ा कारण है गलत प्रकार का आहार। जो गलत डाइट हम खाते हैं, जो शरीर के अनुकूल नहीं है, वो कॉन्स्टिपेशन का हमें शिकार बनाती है। तो इसमें क्या क्या आता है, फास्ट फूड आ गए, आपके जंक फूड आ गए, मैदा से बनी हुई चीज़ें आ गई, क्योंकि इनकी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, शरीर को पोषण नहीं देते, उल्टा इनको डाइजेस्ट करने में बॉडी को बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बॉडी के ऊपर बहुत एक्सेस लोड बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को खाना कम करें, फ्राइड चीज़ें कम से कम खाएं, फास्ट फूड तो बिल्कुल बंद कर दें, और तली भुनी चीज़ों को कुछ समय के लिए बंद कर दें, ताकि आपका जो डाइजेशन ख़राब हो चुका है या पाचन प्रणाली जो सुचारू रूप से नहीं चल रही है वो सुचारू रूप से चल सके। तो इसके स्थान पे आपको क्या खाना है, फ्रूट्स खाएं, मौसम के हिसाब से जो भी फ्रूट आपको अवेलेबल हो आप उसको खाएं। केला खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ऐसे ही वेजिटेबल्स हैं, लौकी का आप इस्तेमाल करें, तोरई आप खाएँ, ठीक है, ये अच्छी चीज़ें हैं। कद्दू का इस्तेमाल आप करें, खीरे का इस्तेमाल करें, कुकुम्बर आप डेली खा सकते हो। तो सैलेड के रूप में इन चीज़ों को ज़रूर डाल लें। इनके अंदर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, फाइबर बहुत अच्छा है, और पाचन प्रणाली के लिए ये बहुत अच्छे हैं। पाचन को ये सुचारू रूप से चलाने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। जितने भी फास्ट फूड या हैवी भोजन हम करते हैं उसको पाचन होने में समय लगता है, शरीर के ऊपर उसका एक्सेस लोड बढ़ता है। तो इन चीज़ों को खाएं जिससे आपका पाचन सुचारू रूप से चल सके। साथ ही दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कॉन्स्टिपेशन के विषय में, कि अगर आप दवाइयाँ खा रहे हो कॉन्स्टिपेशन के लिए, लेंजोवेटिव्स खा रहे हो, चूरन चटनियाँ खा रहे हो पेट को साफ़ करने के लिए, तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। कभी भी पेट को साफ करने के लिए किसी भी प्रकार की उत्तेजक दवाई का इस्तेमाल ना करें, इससे आपका पाचन प्रणाली बहुत कमज़ोर हो जाती है, आपकी आंतें बहुत कमज़ोर होने लगती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, कोई भी अगर इस प्रकार की दवाई आप खा रहे हो तो उसको इंस्टेंटली बंद कर दो, क्योंकि दिन प्रतिदिन इस दवाई की डोज आपको बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको रिजल्ट सही है तो। और इससे कोई सोल्यूशन नहीं होता। एक समय के लिए ये आंतों को उत्तेजित करके मल को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन लंबे समय तक आपकी आंतों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें ताकि आपका जीआईटी ट्रैक जो है वो प्रॉपरली हाइड्रेट रहे और मल निष्कासन आराम से हो सके। साथ ही आप आंवला एलोवेरा जूस का इस्तेमाल कर सकते हो, ये बहुत अच्छे हैं आपकी पाचन प्रणाली के लिए भी, और साथ ही जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की या फिर डाइजेशन से जुड़े हुए इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए आंवला एलोवेरा बहुत अच्छा है। तो सुबह फ्रेश होने के बाद में आप 1 से 2 चम्मच आंवला, 1 से 2 चम्मच एलोवेरा गर्म गुनगुने पानी में डाल के इसको पी सकते हैं। और लास्ट में एक अंतिम बात कि एक नियम बना लें आज से ही कि जब भी आप भोजन करोगे तो भोजन को अच्छी प्रकार से चबा चबा के आप खाओगे। आपकी 80% डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं सिर्फ इस एक आदत को अपनाने भर से खत्म हो जाएंगी। भोजन को इतना चबाइए कि वो मुंह के अंदर ही घुल जाए, और मुंह के अंदर घुल जाएगा तो पाचन तंत्र को उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा उस भोजन को डाइजेस्ट करने में। तो हमेशा जब भी आप भोजन खाओ, सॉलिड भोजन खाओ, उसको अच्छी प्रकार से मुंह में चबा चबा के और फिर उसको अंदर लेके जाओ, ताकि आपकी पाचन तंत्र उसको बहुत इजीली डाइजेस्ट कर ले। तो दोस्तों इन सामान्य से नियमों का ध्यान रखोगे और इस रूटीन को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या से आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य लोगों के साथ में जरूर से साझा करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। और स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।